हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो भैया देखा, मेरा देश बदल रहा है और मुर्गा लूट रहा है। यूपी में एक मुर्गे से भरी गाड़ी का एक्सीडेंट क्या हुआ, लोगों ने मुर्गा ही लूटना चालू कर दिया। लल्लन भैया, यूपी वालों का दिल बहुत बड़ा है। हो सकता है टाइम पर एम्बुलेंस ना पहुंची हो, इसीलिए लोग अपनी निजी गाड़ियों से मुर्गों को हॉस्पिटल एडमिट कराने ले जा रहे हो। वैसे लल्लन भैया, मुर्गी चोरों को मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। और शायद आपदा में अवसर भी इसी को कहते हैं। बेचारे मुर्गे एक्सीडेंट से तो बच गए होंगे, लेकिन इन चोरों से नहीं बच पाए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कह रहे हैं, नया साल आने में सिर्फ दिन बचा है 4, इसीलिए लुटेरों ने मुर्गे का फ्री में कर लिया जुगाड़। गजब बेइज्जती है। वैसे लल्लन भैया, मुझे तो लगता है इस लूट में सबसे ज्यादा वही लोग शामिल थे जो बात बात में 1000 रुपए किलो आटा और 1000 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया फिर भी इन्हें महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से नहीं है कुछ लेना देना। भले ही घर का बिक जाए चम्मच और भगोना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। भैया सुनने में आ रहा है अब सरकार रेलवे स्टेशनों पर मोदी जी की 3D सेल्फी पॉइंट लगवाएगी। लल्लन भैया, यही तो डंकापति का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उन्हें पता है रेलवे स्टेशनों पर भाषण देने का कोई जुगाड़ नहीं, इसीलिए उनके दिमाग में सेल्फी पॉइंट वाला आइडिया आया। वैसे लल्लन भैया, अगर सेल्फी पॉइंट के बजाय चाय की दुकान लगवा देते तो इस ठंडी के मौसम में थोड़ा और भौकाल बन जाता। वैसे लल्लन भैया, मुझे तो लगता है इस सेल्फी पॉइंट में जनता का पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, इसमें केवल विश्वगुरु के यूट्यूब चैनल का पैसा लगेगा, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से तो वो केवल विदेश घूमने जाते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कह रहे हैं, भले ही देश महंगाई और बेरोजगारी में चल रहा है 4 कदम आगे, लेकिन प्रचार प्रसार में जरा भी नजर नहीं लागे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया महामानव बार बार कहते हैं मेरा चेहरा टीवी अखबारों और प्रचारों से जरा भी नहीं चमका, लेकिन फिर भी आकाश पाताल और यहाँ तक कि झोले पर भी चमकती हुई फोटो मिल जाएगी। लल्लन भैया, शायद इसीलिए तो लोग इन्हें फोटो जीबी और झोला छाप कहकर बुलाते हैं, क्योंकि ये खाने पीने की चीजों में आटे पर भी टैक्स लगाते हैं।